भगवान श्री राम के समय में वर्तमान भारत की सीमाएं कहाँ थीं? जाने रामायण काल में कितने जनपद थे। रामायण के समय भारत कैसा था? रामायण काल में भगवान राम अयोध्या राज्य के राजा थे। अयोध्या प्रमुख शहरों में से एक माना जाता था। रामायण काल यानी 5114 ईसा पूर्व में भारत में 9 प्रमुख महाजनपद थे। हर महाजनपद में कई छोटे उपजनपद शामिल थे। प्रभु श्री राम के समय में वर्तमान भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अलग थी। आइए विस्तार से जानते हैं कि रामायण काल में भारत कैसा था। रामायण काल के बारे में कई चर्चित कहानियां हैं। इन कहानियों में कई प्रमुख जगहों के बारे में भी उल्लेख किया जाता है। वर्तमान में जो स्थान भारत की सीमा से बाहर माने जाते हैं या जो अलग पड़ोसी देशों का रूप ले चुके हैं, वे भी रामायण काल में हमारे ही देश में माने जाते थे। ऐसे में कई बार मन में सवाल आता है कि रामायण काल में भारत की सीमा कहाँ पर थी और कितना वर्तमान भारत के राज्यों की त्रेतायुग में क्या स्थिति थी। सबसे पहले इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि रामायण काल में वर्तमान की तरह भारत नाम का कोई देश नहीं था, बल्कि रामायण काल में आज के कई प्रमुख राज्य अन्य देश के रूप में जाने जाते थे, जिनकी भाषा, रीति रिवाज, संस्कार आदि में कई समानताएं थीं। आगे जाकर कई राज्यों को मिलाकर भारत देश का निर्माण किया गया। आइए विस्तार से जानते हैं रामायण काल में भारत कैसा था। रामायण काल यानी 5114 ईसा पूर्व में भारत में 9 प्रमुख महाजनपद थे। हर महाजनपद में कई छोटे उपजनपद शामिल थे। ये 9 महाजनपद मगध, अंग, बिहार, अवंती, उज्जैन, अनूप, नर्मदा तट पर महिष्मती, सूरसेन, मथुरा, धनीक, राजस्थान, पांड्य, तमिल, विंध्य, मध्य प्रदेश और मलय, मलावार थे। कैकी, कौशल, अवध और मिथिला जैसे कई जाने माने जनपद इन्हीं महाजनपदों के अंदर आते थे। इनके अलावा कई अन्य प्रसिद्ध क्षेत्र भी थे। इनमें अवध, कैकी, कौशल, प्रयाग, चित्रकूट, जनकपुर, मिथिला, दंडकारण्य, महाकांतर, तालीमन्नार, किष्किंधा, रामेश्वरम, लंका, कंपिल, नैमिषारण्य, गया, अवंतिका, सूरसेन, मथुरा, कंबोज, कुशावती, दशार्ण, विदिशा, निषाद, काशी, पंचवटी और मलय शामिल हैं। यह समय रामायण काल का माना जाता है। वर्तमान समय में रामायण काल के ये प्रमुख शहर और महाजनपद अलग-अलग सीमाओं में बंट चुके हैं। लंका अब श्रीलंका का रूप ले चुका है, जबकि सूरसेन अब मथुरा शहर के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है। वहीं रामायण काल के कई अन्य प्रमुख नगर जैसे उज्जैन, अवध, मिथिला भी बड़े राज्यों का हिस्सा बन चुके हैं। पौराणिक कहानियों को प्रमाणित करने के लिए कई इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता, रामायण काल और महाभारत काल पर कई शोध किए गए हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि रामायण सिंधु घाटी की सभ्यता से भी बहुत प्राचीन है। इसे आप यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भगवान राम के समय फली फूली। यह 5114 ईसा पूर्व की बात है, जबकि श्री कृष्ण के समय 3228 ईसा पूर्व में इसका पतन शुरू हो गया था। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को पौराणिक कहानियों की प्रामाणिकता से जोड़ती है। यह खोज प्राचीन भारत, जिनका उल्लेख रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलता है, उनके लिए नया अध्याय लिख सकती है।